दोस्तों, बैतूल में कोरोना महामारी फ़िलहाल उस स्तर पर नहीं पहुंची है। ग्रीन जोन में होने के कारण हम भले ही अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम लापरवाही करते चलें। अब देखिए, लगातार बैतूल में भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ते जा रही है। ऐसे समय में हमें जागरूक होकर कोरोना वायरस से लड़ना होगा। आज एक वीडियो में हम आपको वो संदेश सुनाने जा रहे हैं जो हमने कुवैत से विशेष रूप से आपके लिए बुलवाया है। आपको बता दें, बैतूल में जन्मे श्री चाको वर्गीस वर्तमान में कुवैत कैंसर केयर सेंटर में बतौर कैंसर रेडिएशन थेरेपिस्ट कम प्लानर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बैतूल वासियों के लिए एक संदेश के माध्यम से कोरोना महामारी के इस समय में अपने आप को किस तरीके से बचाना है, कैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, इस पर कुछ बातें कही है, वो आपको सुनवाते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुवैत से चाको वर्गीस। आज पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में है। हमारा देश भी इससे निपट रहा है। आज बैतूल के निवासी सब लोग ग्रीन जोन में हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कभी भी ये जो अवस्था है ये बदल सकता है। यदि कोई भी हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मानता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये कोविड-19 यदि हम आज दुनिया में देखें, करीब 40 लाख लोग इसके चपेट में हैं और हर दिन इसका जो रेशियो है बढ़ता ही जा रहा है। और हम हर नागरिक को, जो बैतूल के निवासी है और हमारे आसपास के निवासी, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। जो हम प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना काम अपने तरीके से निभाना है। अब ये चीज़ ज़रूर ये बनता है कि कोविड-19 को से हम कैसे बचा जाए। ये बहुत एक अहम सवाल है। हम रोज़ टीवी देखते हैं, रोज़ अखबार पढ़ते हैं, सब जगह इसके प्रिकॉशंस का हमको दिखाया जा रहा है और हमेशा ये बेहतर रहता है कि बचाव ही बीमारी से बेहतर होता है। और ये ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी प्रिकॉशंस हमें हमारे स्वास्थ्य केंद्र द्वारा और जो मीडिया द्वारा दिया जा रहा है उस पर हम अमल करें। तो मेनली जो चीज़ें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इससे बचाव का, एक तो ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो बढ़ाने से ये बीमारी को काफ़ी हद तक हमें रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है? जैसे आपको पता है, नुक्कड़ में 4 दोस्त यार खड़े होंगे, जब हम बात करते हैं हम लोग ये भूल जाते हैं कि अभी सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है। या हम घरों में दूसरे घरों में जाते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, सब लोग मिलकर बात करते हैं और एक दूसरे से बिना मास्क के या बिना ग्लव्स के हम लोग बाहर जाते हैं। ये सब चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए। मास्क बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बीमारी के लक्षण है, नहीं है, आपको मास्क पहन के ही घर के बाहर निकलना है। और जो मास्क और ग्लव्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कृपया करके इसको रास्ते में ना फेंकें, घरों के बाहर ना फेंकें, इसको कूड़ेदान में ही डालें और उसके बाद इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए। और ये चीज़ भी समझना है कि जो वायरस है, हम लोग मार्केट जाते हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड आदमी कोई सामान छूता है और उधर स्नीज़ करता है, यदि वो ड्रॉपलेट वहाँ गिर जाएगा और उसके मुंह से जो भी निकला उस रात का थोड़ा सा भी अंश रह जाता है, वायरस उस पर रह जाएगा और ये काफ़ी घंटे तक बाहर जीता रह सकता है। आपको पता है ये चीज़। तो ये चीज़ें हमें बहुत सावधानी बरतनी है। यदि आप मार्केट जाते हैं, आप दुकानों में जाते हैं, कहीं पे भी जाएं तो ये प्रिकॉशंस लेके ही रहें। दूसरी चीज़, हम क्या कर सकते हैं सामाजिक रूप से इसको बचाना? हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या प्रशासन है, जो मार्केट एरियाज़ हुआ, मोहल्ले में हुए और जो स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह
हमें ये करना चाहिए कि हमें जो इसका जो बचाव के लिए जो एक नल और एक वॉश बेसिन का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो भी आए हर समय अपने हाथ को धोकर ही अपना काम कर सकें। सैनिटाइज़र तो मस्ट है, लेकिन यदि हमको ये देखना है कि हर कोई ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हर दुकानदार को भी ये ध्यान में रखना है कि मेरे दुकान में 5 से ज़्यादा लोग एक समय में नहीं आएँ और उनके बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ ये कि इसकी इलाज, यदि ये एक फ्लू की तरह है या एक कोल्ड और कफ की तरह आता है, कई लोग को सिम्टम्स भी नहीं रहता है, तो इसको हमको कम करने के लिए आपको यदि कोई भी कोल्ड कफ हो तो घर में ना बैठें, तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेडिकेशंस वो देते हैं उसको टाइमली खाएं। और जिनको सिम्टम्स नहीं रहता है वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में जिससे आपके संबंध हुए हैं उनको किसी को भी बुखार या खांसी रहा हो और आपके संबंध उनके साथ बना हुआ है या आप उनसे मिले हैं, तो आप भी प्लीज़ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है और क्वारंटाइन में जाना ज़रूरी है। आप अपनी सेफ्टी रखेंगे तो दूसरे की भी सेफ्टी बनेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जो प्रशासन काम कर रही है उसके साथ आप कोऑपरेट कीजिए। आज मैं जहाँ काम करता हूँ यहाँ पे भी काफ़ी लोग अभी बीमार से पीड़ित हैं और हर रोज़ वो जो नंबर से बढ़ते ही जा रहा है। आप सबके लिए शुभ दिन। आप लोग सेफ रहिए।